हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस वी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि शराब फैक्ट्री से जो निकलने वाला कचरा होता है वह कैसे गंभीर पारिस्थितिकीय संकट को उत्पन्न कर रहा है। लोगों का स्वास्थ्य, पर्यावरण सब पर कैसे दुष्प्रभाव ये डालता है, और इसके लिए जो कानूनी प्रावधान क्या हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। हाल ही में एक न्यूज़ बहुत वायरल हुआ। वो न्यूज़ है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के पास एक नदी है, शिवनाथ नदी, जो वो केवल बिलासपुर ही नहीं बल्कि दुर्ग, भिलाई और राजनांदगांव जैसे शहरों की जीवन रेखा है। बिलासपुर और इसके आसपास के क्षेत्रों में मस्तूरी और बिल्हा ब्लॉक में स्थित है एक डिस्टिलरीज। इसके द्वारा शिवनाथ नदी में जो शराब फैक्ट्री से निकलने वाला कचरा है, जहरीला पानी है, उसको बहा दिया गया। तो उस पर जो उसका जो कानूनी पहलू है उस पर विचार करेंगे। और इससे मछलियों की मौत हो गई, तो ये मछली का मौत तो तत्कालिक आप लॉस देख सकते हैं, जिससे मछली अगर मर जाती है तो जो मछुआरे होते हैं उनके जीविका पर संकट उत्पन्न होता है। लेकिन मुख्य रूप से जो क्या कानूनी प्रावधान है, कैसे ग्रीन ट्रिब्यूनल है, और जल के मामले में जो जल को प्रदूषित करने की बात है, या जब इसको डैम्पिंग कर दिया जाता है इस पानी को, तो पूरे जो हैंड पंप हैं, तालाब और कुआं हैं, उस सब का भी पानी प्रभावित हो जाता है। तो ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा होता है कि जब कोई फैक्ट्री जो उसके कचरा को ट्रीटमेंट नहीं करके उसको सीधे बिना ट्रीटमेंट के अगर नदी में या छोड़ देती है या फसल में, तो फसल बर्बाद हो जाता है, पूरा ज़मीन बंजर हो जाती है। तो इसी सब से जुड़ा हुआ है कानूनी पहलू। इसमें इसके माध्यम से हम जानेंगे कि क्या सब कानूनी पहलू है। तो फिलहाल हम चर्चा कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में बिलासपुर और शिवनाथ नदी के क्षेत्र के बारे में, और वहाँ पर जो डिस्टिलरी प्रदूषण है उस पर चर्चा कर रहे हैं। यह लंबे समय से एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। तो शिवनाथ नदी न केवल बिलासपुर बल्कि दुर्ग, भिलाई और राजनांदगांव जैसे शहरों की जीवन रेखा है। बिलासपुर और इसके आसपास के क्षेत्र जैसे मस्तूरी और बिल्हा ब्लॉक में स्थित डिस्टिलरीज द्वारा शिवनाथ नदी में जहर जो घोला गया उस पर चर्चा करेंगे। तो साथ ही हम इसमें मामले में देख सकते हैं कि शिवनाथ नदी महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह इस क्षेत्र में मौजूद शराब फैक्ट्रियों पर अक्सर ये आरोप लगाते रहते हैं कि वे रात के अंधेरे में अपना स्पिट वांस, काला, गर्म और अम्लीय पानी सीधे नदी या पास के नालों में छोड़ देते हैं। कई बार ऐसी खबरें आई हैं कि नदी का पानी अचानक काला पड़ गया और हजारों मछलियां मरकर सतह पर आ गईं। यह सीधा संकेत देता है कि पानी में ऑक्सीजन खत्म हो गई। नदी के आसपास के गांवों के लोग बताते हैं कि पानी के से सड़े हुए गुड़ जैसी दुर्गंध आती है और पानी का रंग गहरा भूरा हो जाता है। मिट्टी का फैक्ट्रियां अक्सर अपना कचरा आसपास के गड्ढों या खेतों में डाल देती है। इससे मिट्टी का ऊपरी परत हमेशा के लिए खराब हो जाता है और फसल उगना बंद हो जाती है। बिलासपुर के आसपास के ग्रामीण इलाकों में हैंड पंप से निकलने वाला पानी अब पीने लायक नहीं रहा। इसमें आयरन और अन्य रसायनों की मात्रा तय सीमा से कहीं ज़्यादा हो गई है। तो बिलासपुर और शिवनाथ नदी के संरक्षण के लिए स्थानीय लोगों और पर्यावरण कर्ताओं ने कई बार मोर्चा खोला है। इसमें हम देख सकते हैं एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का दखल। छत्तीसगढ़ की कई डिस्टिलरीज पर करोड़ों रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि बिना जेएलडी जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के संचालन नहीं किया जा सकता है। और प्लांट जो लगाया जाता है कचरा ट्रीटमेंट, तो उसमें 70 करोड़ रुपया का लागत लगता है और उसको चलाने में भी लाखों रुपया खर्चा होता है। यही कारण है कि निरीक्षण के समय तो मशीन चलाई जाती हैं, लेकिन बाद में इसको बंद रखा जाता है। तो समाधान की दिशा की अगर हम बात करें तो ये जब नदी का पानी ये काला हो गया और ज़मीन सब बंजर हुआ, तो फिर जो कानूनी शिकंजा कसा गया और हाई कोर्ट का दखल हुआ। हाई कोर्ट ने सुओ मोटो पीआईएल के रूप में इसको
ट्रीट किया। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने समाचार पत्रों की रिपोर्ट पर इसे स्वतः संज्ञान लिया। एसडीएम पथरिया और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जांच में पाया कि फैक्ट्री ने जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के नियमों का उल्लंघन किया है। तो फैक्ट्री को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और उत्पादन रोकने की नौबत आ गई। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। कंपनी ने जुर्माने और कार्रवाई के खिलाफ ऊपरी अदालतों का रुख किया, लेकिन वहां भी उसे राहत नहीं मिली। तो ये प्लांट दिखाने का प्लांट होता है और चलाने के खर्च अधिक होने के कारण इसको बंद रखा जाता है। तो हम यहाँ पर भाटिया वाइन्स का कानूनी पहलू पर विचार करें तो हम देख सकते हैं कि मामला छत्तीसगढ़ और औद्योगिक प्रदूषण और न्यायिक सक्रियता का एक बड़ा उदाहरण बन गया है। इस मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सख्त रुख अपनाया है। जुलाई 2024 में दैनिक भास्कर में छपी खबर, भाटिया वाइन्स से निकली गंदगी से जीव जंतु और इंसान भी परेशान। इस पर मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की बेंच ने स्वतः संज्ञान लिया और इसे जनहित याचिका के रूप में दिया गया। कोर्ट ने इसे पर्यावरण के प्रति गंभीर अपराध बताया और इसमें जो कानूनी पहलू हैं उस पर अगर हम बात करें तो जांच में पाया गया कि फैक्ट्री ने कई नियमों को ताक पर रखा। इसमें है सेक्शन 33A वाटर एक्ट 1974। तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसी धारा के तहत कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री को तुरंत बंद करने का आदेश दिया था। फिर है जीएलडी जीरो लिक्विड डिस्चार्ज। तो फैक्ट्री को निर्देश दिया गया कि एक बूंद पानी भी बाहर नहीं जाना चाहिए, लेकिन जांच में पाया गया कि अपशिष्ट जल नाले के जरिए सीधे शिवनाथ नदी में बहाया गया। तो जुलाई 2025 की रिपोर्ट के अनुसार नियमों की अनदेखी और खराब हाउसकीपिंग के लिए फैक्ट्री पर 1.20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल जुर्माना काफ़ी नहीं है, बल्कि निरंतर निगरानी जरूरी है। तो हाई कोर्ट ने इस मामले को बंद करने की बजाय इसकी कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग का आदेश दिया है। इसमें सैंपल रिपोर्ट, निगरानी टीम को सम्मिलित किया गया है। और अगर हम सुप्रीम कोर्ट के रुख की बात करें तो हाल ही में 17 अप्रैल 2026 को राजऋषि भाटिया द्वारा हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर की गई एसएलपी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसका मतलब है कि हाई कोर्ट द्वारा की जा रही सख्त मॉनिटरिंग और कार्रवाई जारी रहेगी। इस प्रदूषण के अलावा भाटिया वाइन्स का नाम छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में भी आया। तो इसमें ईडी के द्वारा भी कार्रवाई की गई। 30 अप्रैल 2026 को प्रवर्तन निदेशालय ने बिलासपुर और रायपुर में भाटिया वाइन्स से जुड़े परिसरों में छापेमारी की। आरोप है कि यह फैक्ट्री उस सिंडिकेट का हिस्सा थी जो अवैध कमीशन और बेनामी शराब की बिक्री में शामिल था। तो अगर हम कानूनी पहलू को देखें तो कानूनी रूप से भाटिया वाइन्स इस समय दो तरफा घिरी हुई है। एक है पर्यावरण कानून, तो शिवनाथ नदी को प्रदूषित करने के लिए हाई कोर्ट की कड़ी निगरानी और भारी जुर्माने की तलवार, और दूसरा है पीएमएलए कानून, शराब घोटाले में संलिप्तता है कारण ईडी की जांच और संपत्तियों की कुर्की का खतरा। तो ये तो एक दूसरा पहलू है, लेकिन हम यहाँ पर वन पर्यावरण से जो जुड़ा हुआ मामला है उसी की चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें क्या सब कानूनी पहलू होता है इसको समझते हैं। जो कार्रवाई होती है वो जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत, ये वाटर एक्ट है। इस अधिनियम के तहत जो सार्वजनिक जो जल है या नदी का जल है उसको दूषित करने के लिए कार्रवाई होती है। इसमें धारा 25-26 का जो सेक्शन है बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें किसी भी उद्योग को बिना अनुमति के जल स्रोतों में कचरा बहाने की मनाही है। फिर है धारा 33 तो छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने इस धारा के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग करके इस फैक्ट्री को बंद करने का आदेश दिया था। फिर एक कानून है शून्य तरल निर्वहन, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज। तो इसमें फैक्ट्री को लाइसेंस इस शर्त पर मिला था कि वह एक बूंद भी प्रदूषित पानी बाहर नहीं निकालेगी। कानूनी रूप से इसे सहमति की शर्तों का उल्लंघन माना गया और फिर हाई कोर्ट के द्वारा स्वतः संज्ञान लिया गया
तो अनुच्छेद 226 छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का उपयोग करते हुए WPPIL नंबर 50/2024 के रूप में मामला दर्ज किया और कोर्ट ने निरंतर निगरानी का कानूनी सिद्धांत अपनाया। इसका मतलब है कि कोर्ट ने मामला बंद नहीं किया, बल्कि हर सुनवाई पर प्रदूषण बोर्ड से पानी की शुद्धता की नई रिपोर्ट मांगता है। तो यह इसके बाद जो एक कानूनी प्रावधान है प्रदूषक भुगतान का सिद्धांत, यानी कि पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय कानूनी सिद्धांत है जिसे इस मामले में भी लागू किया गया है। इसमें पर्यावरणीय मुआवजा की बात होती है। कोर्ट और प्रदूषण बोर्ड ने फैक्ट्री पर आर्थिक दंड लगाया है। यह जुर्माना केवल सजा नहीं बल्कि पर्यावरण को हुए नुकसान की भरपाई के लिए वसूला जाता है। तो जुलाई 2025 तक की कानूनी कार्रवाई के अनुसार फैक्ट्री को यह स्पष्ट निर्देश दिया गया कि नदी की स्थिति पूर्ववत करने का सारा खर्च उसे ही उठाना होगा। फिर है एक कानून पर्यावरण अधिनियम 1986, इसके तहत भी कार्रवाई की गई। इस अधिनियम के तहत अधिकारियों को फैक्ट्री के परिसर में घुसने, नमूने लेने और रिपोर्ट के आधार पर दंडात्मक कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त है। तो और इसके बाद हम इसमें देख सकते हैं कानूनी पहलू पर विचार करें तो सुप्रीम कोर्ट का रुख किया कंपनी ने और SLP दायर किया। SLP यानी कि स्पेशल लीव पिटीशन, तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि 1 लीटर शराब जब बनता है तो 15 लीटर गंदा पानी निकलता है, और ये कितना भयावह होता है, कानून का प्रावधान